सारे थके चुके बेचारे हार कर भी पैर पसारे, अब अपनी पहचान भुलाने चले हैं। हमारे साथ गाएंगे, थके चुके बेचारे, फटे टूटे बेचारे हार कर भी पैर पसारे, अब अपनी पहचान भुलाने चले हैं। ये अभागे राम को मिटाने चले हैं, ये अभागे राम को मिटाने चले हैं। राम नहीं मिटने वाला है। राम कौन है उसका परिचय मैं देता हूं आपको। जाने कितने सूरज जिसके पांव में ढले हैं, जाने कितने सूरज जिसके पांव में ढले हैं, जिसकी छांव में रेगिस्तानी कांटे भी खिले हैं। ये जो रेगिस्तानी कांटे खिल रहे हैं ना भारत में, ये राम के कारण है। ये राम का आशीर्वाद है, राम का छाव है, जिसके कारण ये रेगिस्तानी कांटे भारत में खिल रहे हैं। अगर आप रेगिस्तानी कांटे नहीं समझते तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का। तो थके चुके बेचारे हार कर भी पैर पसारे, अपनी पहचान भुलाने चले हैं। अब ये राम को मिटाने चले हैं, जिसके पांव में जाने कितने सूरज ढले हैं, जिसकी छांव में रेगिस्तानी कांटे भी खिले हैं। ये उस राम को मिटाने चले हैं। राम सबरी के बेर के रस में है, राम सबरी के बेर के रस में है, राम भारत के नस नस में है, राम भारत के नस नस में है। राम नहीं प्रतिकार है, राम हिंसा नहीं है, राम उग्रता नहीं है, राम सौम्यता है, राम विनम्रता है। और राम वो शक्ति है, वो इच्छा शक्ति है कि जो जब खड़ा हो जाए तो रावण जैसा दशानन भी उसके आगे झुके। उस सौम्यता के साथ अपनी बात को हमें रखना है। राम नहीं प्रतिकार है, राम तो संयम का संस्कार है। राम नहीं प्रतिकार है, राम तो संयम का संस्कार है। राम की राहें मुश्किल भले हैं, राम की राहें मुश्किल भले हैं, पर हजारों वर्ष हम उस पर चले हैं। राम की राह आसान नहीं है, राम होना आसान नहीं, राम का चरित्र आसान नहीं, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। कल्पना करें एक व्यक्ति जिसके पास उतना बड़ा साम्राज्य हो अयोध्या का, जिसका राज्याभिषेक होने वाला हो, उसे जंगल भेज दिया जाए। वो आदमी जंगल भी खुशी खुशी जाता है। इतना कम नहीं था कि अब उसकी पत्नी का अपहरण हो जाए। राम की राह आसान नहीं है। राम चाहते तो उनको 1000 कन्याएं मिल सकती थी। राम चाहते तो अयोध्या की सेना लेकर लंका पे चढ़ाई कर सकते थे। लेकिन राम ने चुना किसे? अपने जंगल के लोगों को, उनको प्रशिक्षित किया, उनके साथ अपनी सेना का निर्माण किया, आम जनों का सहारा लिया। तो राम नहीं प्रतिकार है, राम संयम का संस्कार है। राम की राहें मुश्किल भले हैं, 1000 वर्ष हम उस पर चले हैं। हमें न छेड़ो, हम हिंदू ही भले हैं। हमें न छेड़ो, हम हिंदू ही भले हैं। जब तक राम है, बड़े कान खोल के सुनिएगा और बात समझ में आए तो ताली चाहिए। जब तक राम है सर्वधर्म संभाव है। जब तक राम है सर्वधर्म संभाव है। नहीं तो कहो तलवारों की किसे अभाव है, नहीं तो कहो तलवारों की किसे अभाव है। इस देश में अगर सर्वधर्म संभाव है तो वो राम का विचार है, वो राम का दर्शन है, वो राम का विवेक है, जिसने हमें थामे रखा है। तो जब तक राम है सर्वधर्म संभाव है, नहीं तो कहो तलवारों की किसे अभाव है। राम अहिल्या के उद्धार में है, राम सीता के श्रृंगार में है, राम कौशल्या के वात्सल्य में है, राम दशरथ की पुकार में है। राम भारत है, भारत राम है। राम भारत के यथार्थ में है, हर कर्मयोगी के पुरुषार्थ में है। एक टुकड़ा राम अपने भीतर लेकर मैं भी चलता हूं। तो फिर से दोहराऊंगा, राम अहिल्या के उद्धार में है, राम सीता के श्रृंगार में है, राम कौशल्या के वात्सल्य में है, राम दशरथ के पुकार में है।
हर पिता जब अपने बेटे को देखता है ना और उससे जो उसकी उम्मीद होती है, वो उम्मीद वही उम्मीद है जो दशरथ को अपने राम से है। इसीलिए कह रहा हूं, राम को मिटने मत दीजिए। अब चाहे किसी भी राजनीतिक विचार के समर्थक हो, राम हम सबका है। राम हिंदुओं का है, राम मुसलमानों का है, राम इस भारत का है। इसको राम को मिटने मत दीजिए, राम को गालियां नहीं पड़ने दीजिए। राम टूटेगा तो हम टूट जाएंगे, हम हार जाएंगे। भारत जानते, एक हवाई जहाज सबसे अधिक खतरे में कब होता है? जब वो 50,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तो नहीं, जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है तो वो सबसे अधिक खतरे में होता है। भारत उसी टेक ऑफ की अवस्था में है। भारत बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाला है दोस्तों, और इस ऊंची उड़ान पर ये जो खतरनाक अवस्था है ना, इसमें बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं भारत के ऊपर। राम को पकड़ के चलिए, हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। तो राम अहिल्या के उद्धार में है, राम सीता के श्रृंगार में है, राम कौशल्या के वात्सल्य में है, राम हर दशरथ की पुकार में है। राम देवता नहीं, राम ईश्वर नहीं, राम भारत है, भारत राम है। राम भारत के यथार्थ में है, राम हर कर्मयोगी के पुरुषार्थ में है। गर्व से कहो, मेरे साथ दोहराओगे, गर्व से कहो, गर्व से कहो, नहीं, गर्व से कहो, मैं एक मनुष्य आम हूं, मैं एक मनुष्य, हां कहो मैं राम हूं, हां कहो मैं राम हूं। पूरे ताकत से बोलेंगे, मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं ही राम हूं। इसी भावना, इसी विचार के साथ अटल जी की भी एक कविता थी, हालांकि समय की अनुपलब्धता होगी, तो ऐसे बड़ा प्यारा सा अटल जी की एक पंक्ति है, बस उसे सुनाकर मैं बात को खत्म करूंगा। मुझे पता है आप लोग थोड़े से बोर हो रहे हैं, तो चूंकि आज पूरा भगवा दिवस है, भारतीय परंपरा में भगवा का जो महत्व है, उस भगवा की गाथा जो है अटल जी ने कही है, और कुछ कमियां रह जाए तो माफ करेंगे। बस 2 पंक्तियां कहकर मैं खत्म करूंगा। गगन में लहराता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, घिरे घोर घन दासता के अंधेरे, घिरे घोर घन दासता के अंधेरे, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, घिरे घोर घन दासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशा ने जो डेरा जमाया, निराशा निशा ने जो डेरा जमाया। ये अटल जी भारत का इतिहास लिख रहे हैं 6 पंक्तियों में, समझने का प्रयास करेंगे। गगन में लहरता है भगवा हमारा, घिरे घोर घन दासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशा ने जो डेरा जमाया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्फल है, ये जयचंद के द्रोह का दुष्फल है, जो अब तक अंधेरा सवेरा ना आया, जो अब तक अंधेरा सवेरा ना आया। मगर घोर तम में पराजय के गम में, मगर घोर तम में पराजय के गम में, विजय की विभा ने अंधेरे गगन में, उषा के वसन दुश्मनों के नयन में, चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा, चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा। भारत हजारों हजार साल पराधीन रहा, लेकिन इस भगवान ने अपनी चमक कभी नहीं खोई। ये सूर्य की चमक है, और यही वजह है कि आज हम आपके सामने खड़े, हम सब इस महफिल में हैं। और इसके बाद भगवा की व्याख्या के लिए उन्होंने रानी पद्मावती का जिक्र किया, और वो क्या कहते हैं, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास रच न डाला। जब हजारों हजार हमारी पद्मिनियां, हमारी माएं जब आग में कूदी, तो उसकी क्या सुंदर व्याख्या की गई है। भगवा है, भगवा क्या है, भगवा है मां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रच न डाला। चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां पर हवन की, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी। हमारी बच्चियों को मां पद्मावती के बारे में बताइए, वो हमारी आदर्श है। जिस बच्चे ने रानी झांसी बाई को पढ़ लिया, जिस बच्चे ने
मां पद्मावती को पढ़ लिया, वो कभी डिप्रेस हो सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 22 साल की युवती पीठ पर एक बच्चा को बांधे युद्ध के मैदान में महल से कूद जाए, उस शौर्य का आप जरा एक कल्पना करें। मैं हमेशा युवाओं को कहता हूं कि आप कल्पना करें, और वो बच्चा क्या तैयार होगा। इन कहानियों को अपने घर से जाने मत दीजिए। चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिध वन ननल के पगों पर चली थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में, बलि के क्षणों में, धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। बस इतनी सी बात आपके साथ कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये विषय इतना लंबा है कि इस पर पूरी रात बोली जा सकती है। मैं एक बार सभी से पुनः आग्रह करूंगा कि इस भारतीय संस्कृति को, भारतीय सनातन परंपरा को, भारतीय जीवन दर्शन को, जो हर जीव में परमात्मा को देखता है, जो मिट्टी में, जो हर एक चीज में, जैसे मैं बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, जो हर चीज में परमात्मा का भाव करता है और उसे आदर देता है। हम गोबर का गणेश बनाते हैं, अगले दिन विसर्जित कर देते हैं। इतनी सुंदर परंपरा का पूरे गर्व के साथ मस्तक पर उसका जो है स्वाभिमान लेकर चलिए। ये कोई शर्म का विषय नहीं है। भारतीय नववर्ष मनाकर आप कोई पुरातन नहीं हो जाएंगे, और 31 दिसंबर को दारू पीकर हु हल्ला कर देने से आप कोई मॉडर्न नहीं हो जाएंगे। इस भावना को अपने बच्चों को बस समझाइए। इसी विनती के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया।